Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So in this concept video, I am going to teach you how to find the number of integral solution for the equation mod x plus mod y equals to k. It is very important and generally पेपर में पूछा जाता है. तो ऑल ऑफ ए सडन जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राफिकल तरीका यूज करते हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारे इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं. तो आई टीच यू द हैक और द प्रो मेथड टू यूज द way so that you can find the number of integral solutions very easily. फॉर एग्जाम्पल हम इस k की वैल्यू को अज्यूम करते हैं दैट इज मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू 2. तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके लिए पॉसिबल है, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मोड x प्लस मोड y का ग्राफ कैसे बनाते हैं. भाई दो मोड वैल्यू है तो ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो whenever we have like यहाँ पे 2, तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा जो पॉइंट्स हैं यहाँ से पास होगा. एक इस तरह से फिगर बनेगी 2,0 -2,0 0,2 और उसके बाद दैट इज 0, -2. तो ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स आपको पता चलेंगे. अच्छा, अब इसके अंदर हमको इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने हैं. तो यू कैन सी यहाँ पे 1 भी आएगा 1,0, यहाँ पे 0,1 आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू -1,0 आएगी, यहाँ पे वैल्यू 0,-1 आएगी. अच्छा, जब मैं इस ग्राफ को इन पॉइंट्स के लिए चेक करूंगा तो क्या ये पॉइंट इस ग्राफ पे आएंगे, देख लेते हैं. ये मान लो आपने इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है दैट इज 1,1 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा सर. 1 + 1 कितना होगा मॉडुलस के अंदर 2 होगा. क्या ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा? दैट इज -1,1. ये भी कर लेते हैं -1 + 1 तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया. क्या ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा? सर ये भी करेगा. -1 चेक कर लेते हैं. -1 + -1 इक्वल्स टू अगेन 2 हो गया. इसका मतलब चौथा भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. एक बार इसको भी वेरीफाई करा देता हूँ. दैट इज 1, -1. तो 1, -1 डालोगे तो मोड में 1 + -1 ये भी आपको 2 मिलने वाला है. बट यहाँ पे ये वैल्यू 2 थी तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया. तो कितने सबसे पहले कितने पॉइंट्स आए? हाँ, तो आई कैन सी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आए या पेयर्स आए, इंटीग्रल पेयर पॉइंट्स, तो कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए? 8 हो गए. बट मान लो यहाँ पे 4 होता या 5 होता तो ये तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि आप हर बार तो ऐसे पॉइंट नोट नहीं कर सकते. तो उसके लिए मेरे पास एक आसान तरीका है. हाँ, आसान तरीके को समझते हैं. जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 × k. 4 × k और k का मतलब यहाँ पे 2 है. यहाँ पे k का मतलब 2 है. k जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कोई एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. हाँ, इंटीजर वैल्यू. तो यहाँ पे 4 × 2 कितना होगा 8. इसका मतलब हर बार ये आंसर 4k आएगा. हर बार कितना आएगा 4k आएगा. कंडीशन अप्लाइड के यहाँ पे k इंटीजर होना चाहिए. तो इसका आंसर कितना आएगा 4k आएगा. कितना आएगा 4k. मतलब अगर मैं आपसे कल को ये सवाल पूछ दूँ मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू 4, तो इसके कितने नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो गए? तो सिंपल सा फंडा हो गया सर. 4 × 4 हो जाएगा 16. ये बात समझ में आ गई. अब क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होते हैं उसको देखते हैं. जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा है मोड x प्लस मोड y इज लेस देन इक्वल्स टू 5. लेस देन इक्वल्स टू 5. अब लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब ये जो नंबर है 5 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दो मोड वैल्यूज हैं. तो इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो ये 5 के भी इक्वल हो सकता है, ये 4 के भी इक्वल हो सकता है, 3 के भी, 2 के भी, 1 के भी और 0 के भी. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 से कम नहीं जा सकती. दो नॉन नेगेटिव नंबर है तो आप इसको 0 से कम नहीं लेके आ सकते. अच्छा, अब यहाँ पे और ये लेस देन की बात कर रहा था इसलिए मैंने इसको इंटीग्रल पॉइंट पे 5, 4, 3, 2, 1. अब सोचो यहाँ पे कितने पॉइंट्स पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल कितने पॉइंट्स हैं पॉसिबल, या कितने पेयर्स हैं? पेयर्स. तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 4 × k. तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20. कितना हो जाएगा 20. सेम काम यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 ये हो जाएगा 4 × 3, 4 × 2, 4 × 1. अब ज़्यादा जोश में मत आना. एक समस्या है यहाँ पे आपको 4 × 0 करोगे तो 0 पॉइंट मिलेंगे. लेकिन दिमाग से सोचो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ
मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 0। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्स भी 0 हो जाए और वाई भी 0 हो जाए, तब जाके आपको एक पेयर तो मिल सकता है भाई। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा ऑलवेज 1 पॉइंट लेना, ऑलवेज। अगर ये 0 के इक्वल तो ऑलवेज 1 आएगा, सिंपल। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे भाई, 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो पहले 5, फिर 4, 3, 2, 1 और प्लस का 1 इसलिए लास्ट वाले के लिए। तो 5 4 9 3 12 दूनी 12 2 14 1 15 15 चौके 60 प्लस 1 61 इस सवाल का राइट आंसर है। 61 इस सवाल का राइट आंसर है, मतलब इसमें 61 पेयर्स पॉसिबल है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों के बीच में। सो हैप्पी लर्निंग एंड बाय, टेक केयर।